आचार्याय सममिच्छन्ति पदं छेदन्ति पंडिताः स्त्रियो मधुरमिच्छन्ति निकृष्टैरितरजनाः। आचार्य सबको समभाव में देखते हैं, अवगुण को लेते नहीं। मक्षिका मधुमिच्छन्ति, मक्षिका मलमिच्छन्ति मधुमिच्छन्ति भ्रमरा। आचार्य का यह गुण है। पंडित जी, गुरु जी, वो कैसा है? अरे भाई सब ठीक है। ये आचार्य का लक्षण है। भला बुरा जानते हो पद, लेकिन पदम छेदन्ति पंडिता। पंडित आचार्य कुछ बोलते नहीं। पंडित में घमंडी नहीं होना चाहिए। कोई कहते हम महामंडलेश्वर हूँ, हम जगत गुरु हूँ, हम महंत हूँ, हम श्री महंत हूँ, हम सरस्वती हूँ, हम दंडी हूँ, हम त्रिदंडी हूँ, हम आधे घंटे में 200 श्लोक लिख देता हूँ। यह तो पंडित का लक्षण नहीं है, गुरु का लक्षण नहीं है। गर्भं नो वहते न निंदते परम न भासते निष्ठुरम, यह पंडित का लक्षण है। गर्भं नो वहते न निंदते परम, पराय चुगली नहीं करते, निंदा नहीं करते। किम अगुणम पिशुनता भर्तृहरि, और दूसरा अवगुण ढूंढना नहीं चाहे जिसका पास पिशुनता है, चुगली है। प्रगतं केनचिदपि न सहसा क्रोधं जनालम्ब्यते। किसने तुम्हारे बदनाम किया, महाराज जी बोलने से गुस्सा नहीं हो जाते। अपना गलती पहले ढूंढते हैं, वह पंडित है। आर्य वृंदावन में शास्त्री सस्ता, पश्चिम उड़ीसा में व्यास सस्ता, और पूर्व उड़ीसा में पंडित सस्ता है। जो जिस पदवी लिखते हैं इसको ना पता, आचार्य का मतलब क्या है, शास्त्री का मतलब क्या है, पंडित किसको कहा जाता है। जो महामंडल इस पर लिखते हैं, महामंडल क्या है इसको ना पतो, और किसको इस पर कहा जाता है ये भी वो नहीं जानते। लेकिन छत्रधारी है, पत्रधारी है, टोका टेका टंका और बोका से मनुष्य बुढ़े जाते हैं। स्त्रियों मधुरामिच्छन्ति, नारियों को, औरतों को मधुर चाहिए। और निकृष्ट इतर जनाः, इतर जन जो कुछ जानते नहीं, मानना अलग बात है, ओ भला बुरा जो नहीं सोचते, इसको इतर कहा जाता है। भगवान भाव को लेने वाला है। वेद से पहले क्या व्याकरण तैयारी हुआ था? शंकर जी का सृष्टि हुआ था क्या? भगवान का बेटा ब्रह्मा है और ब्रह्मा का बेटा रुद्र है। तब रुद्र दक्ष को ध्वंस करें या त्रिपुरासुर को दहन करें, इसका ऊपर तांडव करें। तांडव में डम्बरू वादन हुआ। इससे पहले वेद का सृष्टि है कच्छपावतार में। प्रबोध काले से पुरुष आलस्य छाड़े लाने श्वास तहो जन्मी लेती निवेद होइला प्रचंड शब्द। अशब्द मंडल का शब्द, शब्द ब्रह्मम सुदुर्बोधम, वहाँ से प्रभु का निश्वास से तीनों वेद निकला। ब्रह्मा वेद को धारण किया और ऋषियों वेद को दर्शन किया और शिष्यों को बताया। एक एक मंत्र वह स्मृति है या कुछ श्रुति कहा जाए। फिर स्मृति में इसको दिमाग में लाया। दिमाग में लाकर कोई पढ़ देते, वो वेद पाठी है। वेद का अध्ययन करते हैं, वो वेद अध्यायी है। वेद को गान करते हैं, साम वेद को, वामदेव गान, महावामदेव गान, और सामवेदी है। यजुर्वेदी जो
शब्द अक्षर वर्ण को लेकर पढ़ते हैं वो यजुर्वेदी है, ऋग्वेदी है, ज्ञान कांड वाला है। कर्मकांडी इसको कर्म में प्रयोग करते हैं, वो कर्मकांडी है। और उपासना, उपासना तो भक्ति है। अथर्ववेद स्थाणु विद्या, जो भौतिक जान वाहन मटेरियल्स, मंत्र जंत्र, ये सब अथर्ववेद वेद में है। वेदज्ञ, वेदाध्यायी, वेद को जो निधिध्यासन करते हैं, व्यास जी ने जो लिखी हुई वेद, वेद को विभाग किया, 4 ऋषियों को दिया व्यास जी ने, वही वेद को जी पढ़ाई करते हैं, वो वेद पाठी है। अध्ययन करते हैं, वेदाध्यायी है। वेद का अर्थ जो जा समझता है किसी भी प्रकार में, कि अच्छी वेद बुझी बारे शरीर बहे संसारे मुहि से वेद तत्वज्ञाता मोतो हो कि अच्छी भक्ता, उड़िया भागवत में है, संस्कृत में भी है। भगवान कहते हैं मैं ही वेद का सही अर्थ जानता हूँ, जितने ही भाष्यकार है कोई नहीं जानते। और वही भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही जगत गुरु है। गुरुम शंकर रूपेण शंकर भगवान जगत गुरु है, और चारों युग का चार जगत गुरु है। मैं सीने ठोक के कहता हूँ, एक सत्य युग का गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं वही वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, वासुदेव जी को, जिनके दुर्जय माया से लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जगत गुरु होकर भी जगत गुरु पदवी का लालची नहीं था, या सम्मान का मोह उनका नहीं था, या अपमान का भय भी नहीं था। तृतीया युग को आ जाओ, वशिष्ठ जी है जगत गुरु तृतीया युग में। द्वापर युग में कृष्णद्वैपायनम वंदे, व्यास ही जगत गुरु है। और उसी समय प्रभु का प्रकट भी हुआ, भगवान जी का, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और कलि युग में शंकर भगवान का अवतार शंकराचार्य ही गुरु है, जगत गुरु। एक ही शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य है, उनका गद्दी में बैठने से जगत गुरु होना, ये तो हाँ सांसारिक में हो सकता है, लेकिन इन चारों युग का 4 जगत गुरु और सर्वकालीन गुरु भगवान शंकर और मेरे बांके बिहारी लाल, इसके अलावा कोई जगत गुरु तो हमें दिखाई नहीं पड़ते। तब देखिए, ओडिया में है, कवि होई जीवे समस्त लोग, सब कवि बन जाएंगे। और जो आग का चिंगारी है, या रात को जो छोटा सा कीड़ा निकलता है जिनका ज्योति प्रकाश होता है, रिंगाल कीड़ा, वो सब सूरज बन जाएंगे। सब कवि और सब सूर्य का समान ज्योतिष्मान, जो रात को निकलते हैं अंधेरे में, इनका पीछे छोटा सा ज्योति निकलता है, जुलुजुलिया पोको, रिंगाल, ये कीड़ा है, पतंग है, उड़ते हैं। तब गुरु ढूंढना नहीं भाई, सब गुरु है, शिष्य कोई नहीं। इस युग में मानने वाला कोई नहीं, शिक्षा करने वाला कोई नहीं, शिक्षा देने वाला सब है। हम किसी से कम नहीं और हमसे कोई बड़ा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। शास्त्र पढ़ाई करो, शास्त्र शासन करते हैं लोग को। शास्त्र ज्ञान जिसका है वो खुद को अनुशासन करते हैं। बड़ाई के लिए शास्त्र नहीं है।
धन घमंड के लिए नहीं है, धन दान के लिए है। जो न ददाति न भुंगते तस्य वित्तस्य तृतीय गति भवति। जो देते नहीं या खाते नहीं, इनका धन का गति तीसरा गति होता है। तीसरा गति क्या है भाई? कोई जुल्म में फंस गए, केस मामला में, कोर्ट कचहरी, दरोगा में, कोई किसका धन में आग लग गए, कहाँ पानी से बह गए वो, कहाँ चोर चुरा लेते हैं, और ठक जो ढोंगी है ढोंगी ले जाते हैं। ये धन धन नहीं भाई। धन तो वही धन है जो भोग में आते हैं, सेवा में आते हैं, और सत्कर्म का धन ही धन है। असत्कर्म का धन असत्य मार्ग में चले जाते हैं। भव्यानंत सुगर्जन गुरुजन दीन द्विजय बांधवे सनमित्रेण विवाह कर्मणि शुभे जग्निना तर्पणी। ये अच्छा लोगों का धन ऐसे काम में जाता है। द्यूते स्त्री व्यसने जड़े अनल मुखे शून्यन रूपे तस्करे पापानाम धन संचित मनमोहे पापे न संजायते पापे न संजायते। तब धन का सदुपयोग करो, अच्छा इस्तेमाल करो, दान दो, खाओ खवाओ नहीं, पाओ पवाओ नहीं, पवाओ पहले इसका बात पाओ, इनमें बहुत सुख है। दीन दरिद्रों में धन लुटाओ, लंगड़ा, अंधे, गूंगा, बहरा, कोढ़ी, इन लोगों को दया करो। धन अर्जन का फल सार्थक हो जाएगा। धनेगा धर्मस्य फलम जतो वै ज्ञानम स विज्ञानम अनुप्रशांति गृहे सुजंजंति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दूरंत वीर्यः। भागवत कहता है आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में बजे 5 लेकर तुम आए हैं। और अरेण्य कर्म फल, ऋण तो गलत शब्द है, ऋणम, रू री नहीं, कार में उकार होने से क्रू होता है, लेकिन क्री होता है, लेकिन क्रू आ ई उ लू लू रू रू, ये रू है। ए आए ओ औ अंग आह 16 वर्ण संस्कृत का प्रमाण है भाई। 50 लिपि वर्ण विहित भेद बदन जो पादा जो कुख्य बख्यी देहंग भास्पत का वर्दि में कलित शशि कला बिंदु कुंदा बदाताम शिक्षस्त्र कुंभ चिंता लिखित बरगरा तृणक्षि पद्म संस्था मच्छा कल्प मत्युच्च स्तन झगन भरांग भारतिंग तंग नमामि। और ये 50 वर्ण का व्यवस्था प्रणव्याहुति गीता में है। आधार लिंग नाभो तदुपर हृदय कंठ देश ललाटे द्वयपत्रे 16 द्विदश दशदले द्वादशार्धे चतुष्के वसंति बड़ मध्य डफ कठ सहित कंठ से स्वराणांग होंग क्षंग तत्पर्थ युक्तम सकल दड़गतम वर्ण रूपम नमामि। 50 अक्षर में 16 वर्ण, ये ह्रस दीर्घ लघु प्लुत गुरु उद्दात अनुद्दात नासिक अनुनासिक में वर्ण उच्चारण होता है। वर्ग में भी वर्ण है, अंत्य वर्ण है, ऊष्म वर्ण है, ऐसे 50 अक्षर है। तब आगे बढ़ना, रटे पटे हुए याद करते हुए जो पंडित कहते हैं वो श्रुति तो नहीं है, स्मृति है। और मेधा से रखकर तोता का तरीके पढ़ देते हैं। इसको वेदज्ञ नहीं कहा जाता भाई। विद विचारणे विद्रुलाभे वित्सत्तायाम विद ज्ञाने। तो ज्ञान में घमंड नहीं होते, ज्ञान मनुष्य को नम्रता देते और शिष्यत्व देते, गुरुत्व नहीं। बड़पने में विद्या नहीं होती,
सा विद्या जब विमुक्त, विद्या में नम्रता आता है, शांति, क्षमा, दया, ये सब सद्गुण आते हैं विद्या में। और विद्या का जिसका घमंड है, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं इतना लिख देता हूँ, इतना कह देता हूँ, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, हैं, सब मैं का मतलब क्या है? गुरुहश्च मैं धनश्च मैं पुत्रश्च मैं दारश्च मैं अंतकाली जीव करोति, मैं बकरी का तरह मैं करेंगे। प्रभु को तू बोलो, सब हवाला कर दो, सांस सांस में हरि भजो, प्रभु का भजन करो, वही जीवन का सार्थक है। और विद्या पढ़ो, षोडश विद्या, ब्रह्म ज्ञानम रसायनम स्वरधरम वेदम तथा ज्योतिषम, ये षोडश विद्या है। ये 16 विद्या को लेकर संसार में चलो, प्रभु में समर्पित होकर। अनुभव, कार्पण्य, ज्ञान, दीनता से प्रभु प्राप्त होते हैं। प्रभु वेद व्याकरण से प्राप्त नहीं होते, श्लोक पढ़ने से। प्रभु को तो भाव चाहिए। रे मन प्रभु है प्रेम के भूखी। मैं नहीं कहते कि आप वेद वेदांग उपनिषद का अभ्यास नहीं, इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन प्रभु को भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। भक्ति राज्य को आओ, मुक्ति बड़ी छोटी बात है। भगवान से भक्ति करो, भगवान भक्त का रखवाला है। बांके बिहारी लाल की जय। कल फिर शुरुआत करेंगे यहाँ से कथा का। जय सियाराम, जय राधेश्याम, नमो नारायण, नमो नारायण, हर हर महादेव।